Hello everyone. So this is टेस्ट नंबर 14 और हम लोग हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारा तरीका होगा कि देखिए कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे दैट यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। और क्योंकि हिस्ट्री है तो थोड़ा सा फैक्चुअल हो ही जाता है। और कुछ कुछ एस्पेक्ट्स होंगे कि अगर आपने किताब पढ़ रखी है तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे चीज़ें चल रही थी। फॉर एग्जांपल गांधी जी ने वर्ल्ड वॉर 1 में सपोर्ट किया था इंडियन पार्टिसिपेंट्स ताकि हम लोग को जल्दी आज़ादी मिल जाए, या कुछ कुछ फंडामेंटल्स बातें तो हम हमें गेस करने में आसानी होगी। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको किताब पढ़ना इसमें ज़रूरी है, आप सिर्फ नोट्स पे रिलाई मत कीजिए। एंड आई एम श्योर दैट यू हैव रेड द बुक। और आपको पीवाईक्यू करके ये आइडिया लग जाएगा कि इसमें सवाल कैसे आ रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे आपको कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कौन से इंपॉर्टेंट थीम है। तो जब आप रिवीजन कर रहे होंगे तब आपको ये सब काम आ जाएगा। ठीक है, विदाउट विदाउट एनी डिले लेट्स शेयर आवर स्क्रीन। और हमारा जो मेथड है, हम दो कोच या एस्से वाली चीजें डिस्कस करेंगे, देन विल गो अहेड विद इट। ठीक है, तो आज का जो हमारा थीम है, अ गुड लाइफ इज वन इंस्पायर्ड बाय लव। जैसे इंस्पिरेशन कहाँ से लेना है भाई, लव से लेना है। एंड गाइडेड बाय नॉलेज, मतलब गाइडेड बाय नॉलेज मतलब कैसे करेंगे, तो नॉलेज एस्पेक्ट से। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, ये 2018 में ऐसे आया था। तो इसमें गुड लाइफ आप एथिकल डायमेंशन में भी गुड लाइफ सोक्रेट्स का आप ले सकते हैं, पर्पसफुल लाइफ, जो कि पर्पसफुल लाइफ गाइडेड बाय लव, इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज होता है, तो वो देख सकते हैं। बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस एंड मीनिंगफुल एग्जिस्टेंस के बारे में कह रहा है ये, कि love embodying compassion and empathy drives human connections and altruism, knowledge is guiding force ensure rationality and wisdom in actions। ठीक है, तो दोनों का बैलेंस दिखाया गया, बैलेंस बिटवीन इमोशन एंड रैशनैलिटी, बिल्डिंग कम्युनिटीज विद एम्पैथी एंड विजडम, गवर्नेंस क्या, कंपैशनेट लीडरशिप होना चाहिए और रैशनल डिसीजन मेकिंग होना चाहिए। जैसे एग्जांपल है ली कुआन यूज का, ली कुआन यू का नॉलेज जो है सिंगापुर को जो है ग्लोबल इकोनॉमिक हब बनने में मदद किया। उसी तरह एनवायरनमेंट में देखें तो हार्मोनी विथ लव, ये जो सुंदरलाल बहुगुणा का जो लव है वो चिपको मूवमेंट किया। पर अभी जो नॉलेज कैसे ये इसको एक न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमारे नॉलेज एस्पेक्ट को दिखाता है। ठीक है, उसी तरह कल्चर में देखेंगे लव फॉर आवर ओन मॉन्यूमेंट्स इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, रिफॉर्म्स जो है, रिफॉर्म्स लाया कल्चर ये सब को राजा राम मोहन रॉय ने। तो ये सब अब देखिए नॉलेज एंड लव में बैलेंस भी होना चाहिए। जैसे ओवर पेरेंटिंग हो गया, ओवर पेरेंटिंग से क्या होगा कि जो बच्चा है वो वर्ल्ड की रियलिटीज से हमेशा एक सेफ्टी नेट में रहेगा, तो जिसकी वजह से वर्ल्ड की रियलिटीज और अप्स एंड डाउन्स को वो फेस करने में उसको दिक्कत ही आएगी ओवर पेरेंटिंग में। तो दैट देयर शुड बी अ बैलेंस। ठीक है, और लव विदाउट नॉलेज, एक 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 पैराग्राफ दिखाएंगे कि लव विदाउट नॉलेज इज ब्लाइंड आइडियलिज्म, और नॉलेज विदाउट लव इज कोल्ड प्रैग्मेटिज्म, है ना। तो ये कीवर्ड्स हैं, अच्छा यूज हो सकता है। लव विदाउट नॉलेज इज ब्लाइंड आइडियलिज्म, नॉलेज विदाउट लव इज कोल्ड प्रैग्मेटिज्म। तो कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो एजुकेशन, लीडरशिप, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे। और अ गुड लाइफ इज वन इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज, ये किसने लिखा, बर्ट्रांड रसल। ये जो कोट है आपका एथिक्स में भी कभी यूज हो सकता है, बिकॉज एथिक्स में आए दिन लाइफ पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो उसमें कोट लिख सकते हैं, गुड लाइफ इज वन इंस्पायर्ड बाय लव एंड गाइडेड बाय नॉलेज, बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, बर्ट्रैंड रसेल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विथ रेफरेंस टू कॉलोनियल रूल इन इंडिया व्हाट सॉर्ट टू बी द इल्बर्ट बिल इन 1883। इल्बर्ट बिल आपको पढ़े होंगे तो पता होगा कि कुछ ऐसे जुडिशरी से रिलेटेड था कि इंडियन जो जजेस हैं वो ब्रिटिश वाले उनको भी ट्राई कर सकते थे, तो इसके बारे में प्रोटेस्ट हुआ था। तो ये सब हल्का फुल्का आइडिया रहता है। ठीक है, टू ब्रिंग इंडियंस एंड यूरोपियंस एट पार फॉर क्रिमिनल जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स वाज कंसर्न, सही लग रहा है। टू इम्पोज सीवियर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ द नेटिव प्रेस एज इट वर परसीव्ड टू द हॉस्टाइल, ये तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट टाइप लग रहा है। टू इनकरेज द नेटिव इंडियंस टू अपीयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बाय देम, ये भी नहीं है। टू अलाउ नेटिव इंडियंस टू पोजेस आर्मी गन। ठीक है, तो ये आंसर है। ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि इल्बर्ट बिल आप पढ़े होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं आते थे, पहले आते थे, पर एक टाइमलाइन याद रहता है तो सही होता है। तो फर्स्ट फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, ये देखो इसमें से कौन कौन, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कब हुआ है आपका, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार आपको होता है 775 से होता है। तो ये पहला गलत हो गया, तो पहला गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार याद ही होना चाहिए, एक बार थोड़ा दो तीन याद रख लीजिएगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। फर्स्ट एंग्लो मराठा 1775 हुआ। थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ये तो सही है, 1792। और तुम्हारा फर्स्ट बर्मा वार 1824, ये भी सही है। और सेकंड एंग्लो सिख वार 1848,
49 में हुआ है, ठीक है। एनेक्सेशन ऑफ रामनगर और ये सब हुआ था, तो ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया इसका? आंसर हो गया टू का डी। ठीक है, फैक्चुअल सवाल है, इसको एक बार देख लीजिएगा। कंसीडर फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स, कंसीडर फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखते हैं इसमें क्या है। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच देयर सजा सांबा, मैंने ऐसे याद रखा था, सजा 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 सांबा। तो सतारा झांसी संबलपुर। तो 3-1-2, 3-1-2 आंसर क्या है? सजा सांबा, सजा सजा। ये यहाँ पे जो था ना, यहाँ वही मेरे को याद है, ये जैतपुर था। झांसी झांसी बाद में आता है। सजा सजा सांबा संबलपुर, संबलपुर बाद में आएगा। तो सतारा सतारा संबलपुर फिर झांसी होता है, ठीक है। फैक्ट है एकदम, देख लीजिएगा सजा। ठीक है, अब ये सब देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। विच वर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं। इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड इब्राहिम लोदी। अब सोचो उस वक्त मराठास वाला कुछ कुछ चल रहा था, इब्राहिम लोदी तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया है ना। ये बात समझ रही है? इब्राहिम लोदी कहाँ है? 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, हल्का आपको याद होगा। और मराठा कॉन्फेडरेसी को हटाया था, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो वन गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखते थे टीपू सुल्तान किंग थर्ड एंग्लो मैसूर वार। अब आप सोचिए, थर्ड एंग्लो मैसूर वार 1792 के आसपास हुआ है। लास्ट में एकदम टीपू सुल्तान जी का ये हुआ, तो 1799 में ऐसा कुछ था। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो दूसरा भी गलत हो, ये भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो। अब यह तीसरा बचा या नन बचा। ठीक है, मीर जाफर entered into a conspiracy with English for the defeat of नवाब सिराजुद्दौला in the battle of पलासी। ये एकदम सही बात है, ये हम लोग एक बार भी आप बैटल ऑफ पलासी पढ़ेंगे तो उसमें जो है मीर जाफर ने इंग्लिश ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्स्पिरेंसी करके डिफीट कर दिया था नवाब सिराजुद्दौला को। ठीक है, मीर जाफर जो क्या था, नायब सूबेदार ऑफ बंगाल, डिड कॉन्स्पायर विद द ब्रिटिश इंडिया कंपनी टू ओवरथ्रो नवाब सिराज उ दौला। कौन? सिराज उ दौला, याद रखिएगा, सिराज उ दौला कह रहा हूं मैं। ठीक है, इन बैटल ऑफ पलासी 1757। तो ब्रिटिश एक्सपेंशन काफी इंपॉर्टेंट। तो आंसर क्या हो गया इसका? सिर्फ सी, मतलब ए 3 हो गया, तो बी ओनली। ठीक है, अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह, बहुत प्रोमिनेंट लीडर 1850, बहुत बार। सिंपल आसान है, बिहार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड। देखो झांसी तो अफेक्ट हुआ था, चित्तौड़ जगदीशपुर लखनऊ। अब देखो झांसी क्या था, ये 1857 का रिवॉल्ट का ये था, है ना, ये सब पढ़ते हैं। तो नॉट अफेक्टेड बाय रिवॉल्ट ऑफ 1857, नॉट अफेक्टेड बाय रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो जैसे झांसी के बारे में नहीं पढ़ते, जगदीशपुर का है, लखनऊ का तुम्हारा बेगम हजरत महल थी, है ना, लखनऊ का बेगम हजरत महल थी, ये सब। ठीक है, चित्तौड़। अब देखो 1857 में रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो झांसी थी। ठीक है, बिहार में कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से थे। ठीक है, टेरिटरी चित्तौड़ ये, और यहाँ लखनऊ से भी तुमको पता है बेगम हजरत महल थी, तो है ना, तो ये रानी झांसी और ये कुंवर सिंह और बेगम हजरत महल। तो ये तीनों तुमको पता होगा, ये नहीं पता होगा, तो इसलिए ये आंसर होगा। ठीक है, तो दिस इज अ गुड आंसर, कि जहां तुमको आंसर एग्जैक्टली नहीं पता था बट तुमको ये तीनों ऑप्शंस आते थे, इसलिए आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट chronological order for the battles fought in India in the 18th century। 18th century, ठीक है, मतलब 18th century से बोला गया है। ठीक है, अब देखते हैं 1700s मतलब। ठीक है, बैटल ऑफ अंबूर, बैटल ऑफ अंबूर, बैटल ऑफ बंडीवास, बैटल ऑफ पलासी तो याद रहता है आपको, है ना, बैटल ऑफ पलासी 1757 में हुआ है। और एक चीज देखो, बैटल ऑफ वेंडी वॉस भी याद होगा, 17 मतलब पलासी के बाद हुआ था, इतना याद है, 1760। और बैटल ऑफ बक्सर तो पता ही है 1764 में हुआ है। ठीक है, तो इतना तीन याद है, और बैटल ऑफ अंबुर नहीं भी याद होगा, जो कि बैटल ऑफ अंबुर ऐसे जो है पार्ट ऑफ सेकेंड कर्नाटिक वॉर के हैं, जो कि साउथ इंडिया में फाइट किया गया था 1749 में। ठीक है, बैटल ऑफ अंबुर वाज अ पार्ट इन 1749, जो कि सेकेंड कर्नाटिक वॉर में। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये मान लो नहीं भी एग्जाम में पता है, तो बैटल ऑफ पलासी आपको पता है, बैटल ऑफ पलासी आपको पता होगा 1757। बैटल ऑफ बक्सर आपको पता होगा 1764। बैटल ऑफ वैंडीवास पता होगा 1760। तो अब देख लेते हैं बैटल ऑफ पलासी, बैटल, ये तीनों तो सीक्वेंस सही लग रहा है,
ये तीनों तो सीक्वेंस सही लग रहा है, तो बैटल ऑफ अंबुर हो सकता है। अब इनमें देखो बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ अंबुर, बैटल ऑफ बक्सर, ये भी सही लग रहा है। बैटल ऑफ बंदीवास गलत हो गया, बैटल ऑफ बक्सर ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखो बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बंद, ये भी गलत हो गया, तो बचा आंसर ये तीन आपको पता था। तो अब बेसिकली सिर्फ याद रखो बैटल ऑफ एम्बूर क्या हुआ 1749 में हुआ है, और ये सेकेंड कर्नाटिक वॉर जो है, सेकेंड कर्नाटिक वॉर है, उसका पार्ट था जो कि साउथ इंडिया में फाइट हुआ। ठीक है, तो अब तुमको याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु एस्टैब्लिश्ड अ रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। वारेन हेस्टिंग थे क्या? देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एट कलकत्ता बाय रेगुलेटिंग एट 1773, तो सही लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट हुआ था। इंडियन पीनल कोड केम इनटू फोर्स इन द इफेक्ट, ये भी सही लग रहा है, 1860। ठीक है, ये मैकुले था ना, ड्राफ्टेड बाय थॉमस बेबिंगटन मैकुले। अब देखो वॉरेन हेस्टिंग, और एक यहाँ पे नाम आता है कॉर्नवालिस का। व्हेन वाज द फर्स्ट गवर्नर हु एस्टैब्लिश्ड अ रेगुलर पुलिस फोर्स इन, ये जो है ना रेगुलर पुलिस फोर्स जो है वो कॉर्नवालिस ने किया था। वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया था भाई, उसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाया था, रेगुलर पुलिस फोर्स नहीं किया था। जो मॉडर्न पुलिस इन इंडिया है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया 1793, जो मॉडर्न पुलिसिंग है। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस किया 1793, ये सही बात है, ये भी सही बात है। तो आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है, 9 का देखते हैं। विथ रेफरेंस टू रिवॉल्ट ऑफ द ईयर, हु वाज द फॉलोइंग बिट्रेड बाय अ फ्रेंड, कैप्चर्ड बट पुट टू डेथ बाय द ब्रिटिश। मतलब कौन किसके दोस्त ने धोखा दे दिया था? नाना साहिब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तांतिया तोपे। तो आंसर इसका है तांतिया तोपे। आप देखते होंगे तो सीरियल में भी कभी कभी दिखाता है, जो कि मान सिंह, मान सिंह जो है उसके उसके जो दोस्त थे उन्होंने धोखा दे दिया था। और सिंधिया ऑफ ग्वालियर जो है पार्टिसिपेट नहीं किए, ध्यान रखना, सिंधिया ऑफ ग्वालियर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन 1857 रिवॉल्ट। तांतिया टोपे जो है पुट टू डेथ शिवपुरी में 1859 में तांतिया टोपे को ब्रिटिशर्स द्वारा मृत्यु ये दे दिया गया, मतलब। ठीक है, तो बस हल्का फुल्का सुन लियो तो ध्यान रह जाएगा। अब देखते हैं। ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वाई डिड रॉलेट एक्ट अराउज पॉपुलर इन इंडिग्नेशन, है ना, रॉलेट एक्ट की वजह से लोगों में इतना क्यों ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं। इट कर्टेल द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओके। देखते हैं। इट सप्रेस द इंडियन ट्रेडिशनल एजुकेशन, ठीक है। इट ऑथराइज द गवर्नमेंट, हाँ देखो ये हेवी बात हुआ ना। इट कब ट्रेड, तो आंसर क्या होगा 10 का सी, रॉलेट एक्ट। अब देखो रॉलेट एक्ट क्या था, ये जो डिफेंस ऑफ, ध्यान देना, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशंस एक्ट 1915 was passed in मार्च 1919 में पास किया गया, जिसको कि ऑफिशियली क्या कहते हैं, एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट कहते हैं। ठीक है, अनार्कियन एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट कहते हैं, पॉपुलरली नोन एज रॉलेट एक्ट। बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रीवियस ईयर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो ये हुआ था अगेंस्ट द इंडियन पीपल। ठीक है, तो ये कहते हैं, तो इस आंसर क्या हो गया सी, इसका नाम भी याद रखना। ठीक है,